गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर सेकेंड कंप्लीट करा दिया था रिवीजन में। आई होप आपको रिवाइज जो मैंने चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड कराए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आज मैं पढ़ाऊँगी नेक्स्ट चैप्टर थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। हमारा टॉपिक क्या है? फाइबर टू फैब्रिक टॉपिक है हमारा। मैंने आपको बताया था रिवीजन फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन प्लस कीवर्ड और नेक्स्ट डे उसकी एक्सरसाइज रिवाइज कराती हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? इंट्रोडक्शन एंड कीवर्ड। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस में जैसे मैंने आपको फाइबर टू फैब्रिक कराया था 6th क्लास में, अगर आपको उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती तो आप यहाँ पे क्लियर कर देना जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, एंड आप क्वेश्चन की क्वेरी भी कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड कीवर्ड, चैप्टर थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। नेम से फाइंड हो रहा है चैप्टर के फाइबर मीन्स धागा, फैब्रिक मीन्स कपड़ा। हमें पता है बहुत सारे धागों से मिलकर एक फैब्रिक बनता है। फाइबर किससे बनता है? धागा होता है, एक थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन लाइक थ्रेड होता है जो क्या कहलाता है? फाइबर कहलाता है। फाइबर बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक फैब्रिक बनाते हैं। लेकिन किसके प्रोसेस से होता है? कौन कौन से प्रोसेस से हम फैब्रिक बना सकते हैं, कौन से प्रोसेस से नहीं बना सकते, कौन से फाइबर हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं और कौन से फाइबर हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ये हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, रिवाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन में रिवाइज करेंगे किस तरीके से हम फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, फाइबर होता क्या है और ये कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होता है। हम इनके क्लाइमेट भी पढ़ेंगे कि कॉटन वूल कौन सी क्लाइमेट में ग्रोथ करना प्रॉपरली तरीके से ग्रोथ करता है। चलो हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर धागा क्या होता है? मैंने बताया था धागा, जो एक धागा होता है वो बहुत सारे यान से, मतलब यान के सेट अरेंज से, यान होता है एक थिन लाइक थ्रेड होता है, बहुत ही पतला धागा होता है एक, जो क्या होता है मिक्स होके यान बनता है। और यान जो होता है 2 सेट्स में अरेंज होके फैब्रिक बनाता है। कोई 2 सेट्स में अरेंज होके बनाता है और कोई एक ही यान से फैब्रिक बनता है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी किस तरीके से यान से फैब्रिक बनता है। अब पढ़ेंगे हम फाइबर। हम इसी के नेम से फाइंड करें फाइबर। फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल एंड सिंथेटिक। कौन कौन से फाइबर होते हैं? नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। मैंने आपको चैप्टर के नेम के फर्स्ट वर्ड से बताया फाइबर। फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर, हमने अभी फाइबर कितने टाइप्स के पढ़े? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट नेचुरल और सेकंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, जो प्रकृति से ऑब्टेन्ड होता है वो क्या कहलाता है? नेचुरल फाइबर। एंड सिंथेटिक फाइबर जो हमें नेचुरल नहीं ऑब्टेन होते, मतलब हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, वो किससे होता है? केमिकल सब्सटेंस से ऑब्टेन होता है, वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर हमें किससे ऑब्टेन होते हैं? एनिमल एंड प्लांट्स। किस किस से ऑब्टेन होते हैं हमें नेचुरल फाइबर? एनिमल्स और प्लांट्स से। क्लियर? सिंथेटिक फाइबर केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा? केमिकल सब्सटेंस से जो थ्रेड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे मैंने आपको फाइबर का बताया। फाइबर कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। कितने टाइप्स के बताए मैंने? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? नेचुरल एंड सिंथेटिक। जब मैं आपको बताऊँ नेचुरल में जो प्रकृति से ऑब्टेन्ड होता है, हमें प्रकृति से जो फाइबर प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर। किस किस से प्राप्त होते हैं हमें? एनिमल से और प्लांट से। किस किस से प्राप्त होता है हमें? एनिमल से और
प्लांट से। और सिंथेटिक फाइबर का मैंने बताया जो केमिकल सब्सटेंस से ऑब्टेन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर, वूल, कॉटन, जूट और सिल्क। कितने थ्रेड बताए मैंने? अब कितने एग्जाम्पल दिए? अभी मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए। और केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? पॉलिस्टर एंड कौन कौन से होते हैं बेटा? पॉलिस्टर एंड नायलॉन। फाइबर के नेम से पता चला हमको फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? जो हमें एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो हमें केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? वूल, कॉटन, जूट एंड सिल्क। एंड केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? पॉलिस्टर एंड नायलॉन। फर्स्ट वर्ड क्लियर चैप्टर का? फाइबर। फाइबर क्या होता है? धागा। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स क्या कहलाते हैं? वे फाइबर जो हमें नेचुरल मतलब प्रकृति से ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल क्या देखा मैंने नेचुरल फाइबर का? वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट। नेक्स्ट हमने पढ़ा इसका सेकेंड टाइप सिंथेटिक। सिंथेटिक टाइप मतलब सिंथेटिक फाइबर्स किससे बनते हैं? केमिकल सब्सटेंस से जो हमें थ्रेड फाइबर ऑब्टेन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आपको? पॉलिस्टर एंड नायलॉन। किसका एग्जाम्पल दिया मैंने अभी आपको? पॉलिस्टर एंड नायलॉन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट बताया था फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट पॉइंट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट अब हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स भी कहाँ कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं। वूल। वूल हमें किससे ऑब्टेन्ड होती है? शीप से। शीप से हमें वूल ऑब्टेन्ड होती है। कॉटन। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, ये भी प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। कॉटन कहाँ पे सर्वाइव करता है मतलब ग्रोथ अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली कहाँ पड़ता है? हॉट एंड ब्लैक सॉइल क्लाइमेट। कैसी क्लाइमेट में सर्वाइव करता है? वह ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कहाँ पे ग्रोथ करता है बेटा? कॉटन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में कौन सर्वाइव करता है प्रॉपर तरीके से? कौन ग्रोथ करता है? कॉटन। क्लियर? नेक्स्ट जूट। जूट प्लांट होता है जूट का, जो कहाँ से ऑब्टेन होता है? हमें जूट का जो हमें फाइबर है वो उसके स्टेम से ऑब्टेन होता है। जूट के प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन होता है हमें जूट का फाइबर। और सिल्क, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है। सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनसे ऑब्टेन होता है। क्लियर? मैंने आपको बताया फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? जो हमें एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। और सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं। एनिमल से प्लांट से कौन कौन से? वूल, कॉटन, जूट एंड सिल्क। और ये क्या है? पॉलिस्टर एंड नायलॉन। सिंथेटिक फाइबर का वूल हमें शीप से ऑब्टेन होती है। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होती है। कॉटन प्लांट कहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा? ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। बेटा इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कॉटन प्लांट प्रॉपरली तरीके से कहाँ पे ग्रोथ करता है, कौन से क्लाइमेट में ग्रोथ करता है? तो हम क्या बताएंगे? ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। नेक्स्ट सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होती है। और जूट का फाइबर किससे ऑब्टेन होता है? जूट के स्टेम से। ऑलमोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जूट का जो प्लांट है, जूट का फाइबर हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? स्टेम से ऑब्टेन होता है। क्लियर यहाँ तक सारे पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से जूट से हमें ऑब्टेन स्टेम से ऑब्टेन प्राप्त होता है। अब पढ़ेंगे स्पिनिंग। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया स्पिनिंग क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें यान से फाइबर बना जाता है। यान से क्या बना जाता है? फाइबर। मतलब यान एक थ्रेड लाइक होता है, बहुत ही पतला धागा होता है जिससे क्या बना जाता है? यान बना जाता है। वो क्या कहलाता है? यान से क्या बना जाता है? फाइबर। वो क्या कहलाता है? स्पिनिंग। क्लियर? और फिर फाइबर से यान बनता है।
और यान से फैब्रिक किस तरीके से बनता है? दो प्रोसेस से बनता है, निटिंग और वीविंग। किसके थ्रू बनता है? निटिंग और वीविंग। निटिंग में क्या होता है, एक सेट के अरेंज होके, एक सेट से मतलब यान के एक सेट से जो फैब्रिक बनता है, यान के कितने सेट से? वन सेट से जो फैब्रिक बनता है वो तो क्या कहलाता है? निटिंग। एंड वीविंग क्या कहलाता है? वह प्रोसेस जिसमें यान के दो सेट्स अरेंज होकर फैब्रिक बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वीविंग। चलो मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से फाइबर से फैब्रिक बनता है। देखो हम देखते हैं फर्स्ट कॉटन रोल्स। कॉटन रोल्स को किस तरीके से अलग किया जाता है? हाथों से सेपरेट किया जाता है उनको। कॉटन के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में से उनको रुई को एक हाथों से अलग सेपरेट करना। कॉटन रोल्स में से फाइबर बनाना किसके थ्रू? गिनिंग के थ्रू। किसके थ्रू बन रहा है बेटा? गिनिंग के थ्रू। गिनिंग क्या होता है? कॉटन प्लांट में से कॉटन रोल्स को अलग करना। कॉटन रोल्स में से कॉटन के फाइबर को अलग करना क्या कहलाता है? गिनिंग। क्लियर? कॉटन रोल्स में से कॉटन के धागों को अलग करना क्या कहलाता है? गिनिंग। हमने क्या यहाँ पे ऑप्शन किया? फाइबर। फर्स्ट कॉटन रोल्स में से हमने क्या बनाया? फाइबर। किसके प्रोसेस के थ्रू? गिनिंग के थ्रू। गिनिंग क्या कहलाता है? वह प्रोसेस जिसमें कॉटन में से फाइबर को अलग किया जाता है वो क्या कहलाता है? गिनिंग। फाइबर में से यान बनाया। मैंने आपको बताया था स्पिनिंग क्या कहलाता है? स्पिनिंग क्या होता है? फाइबर में से यान का बनना क्या कहलाता है? धागों में से जो थ्रेड्स होते हैं उनमें से यान को बनाना क्या कहलाता है? स्पिनिंग। वह प्रोसेस जिसमें हम फाइबर में से यान को बनाते हैं वो क्या कहलाता है? स्पिनिंग। देन नेक्स्ट यान के बाद क्या बनाते हैं हम? फैब्रिक। मैंने आपको बताया था यान में से फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है, लेकिन फैब्रिक बनता कौन से प्रोसेस से है? मैंने आपको टू टाइप्स के, वीविंग और निटिंग। कौन कौन से बताए थे? निटिंग और वीविंग। निटिंग में तो क्या होता है? ओनली वन सेट अरेंज होता है। कितना अरेंज होता है? ओनली वन सेट अरेंज होता है। किसका? यान का। यान का वन सेट अरेंज होके फैब्रिक बना था वो क्या कहलाता है? निटिंग। और वीविंग में क्या होता है? दो सेट अरेंज होते हैं। किसके? यान के। दो सेट यान के अरेंज होके जो फैब्रिक बनता है वो वीविंग कहलाता है। क्लियर? ये प्रोसेस। कॉटन रोल्स। कॉटन रोल्स में से कॉटन के फाइबर को अलग करना, गिनिंग। फाइबर में से यान बनाना, स्पिनिंग। यान में से फैब्रिक बनाना किसके थ्रू होता है? निटिंग एंड वीविंग के थ्रू। किस के प्रोसेस के थ्रू होता है? निटिंग एंड वीविंग के थ्रू। निटिंग क्या होता है? मैंने आपको बताया था यान के एक सेट अरेंज होके, मतलब एक सेट यान के थ्रेड लाइक होता है, जो एक सेट अरेंज होके एक फैब्रिक बनाता है वो क्या कहलाता है? निटिंग। एंड वीविंग क्या होता है? दो सेट्स यान के अरेंज टुगेदर, मतलब एक साथ अरेंज होके जो फैब्रिक बनता है वो क्या कहलाता है? वीविंग। क्लियर है प्रोसेस? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट बताया फाइबर। मैंने आपको नेम से फाइंड किया फाइबर। फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। कौन कौन से? नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल क्या होते हैं? वे फाइबर जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो हमें केमिकल सब्सटेंस से ऑब्टेन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? वूल, कॉटन, जूट एंड सिल्क। एंड सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं? केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, पॉलिस्टर एंड नायलॉन। वूल हमें किससे ऑब्टेन्ड होती है? सीप से। कॉटन प्लांट से, कॉटन रोल से ऑब्टेन्ड होती है हमें। जूट के प्लांट के स्टेम से। सिल्क वॉर्म से। एक तरीके से एनिमल से, प्लांट से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं हमें फाइबर, तो ये क्या कहलाएंगे? नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल सब्सटेंस से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। कौन कौन से होते हैं? पॉलिस्टर एंड नायलॉन। फिर मैंने आपको बताया कॉटन का प्लांट है जो कहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा, ग्रोथ करेगा? ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट पे। कहाँ पे सर्वाइव करेगा अच्छे तरीके से? ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में। कौन सर्वाइव करेगा? कॉटन का प्लांट। कॉटन प्लांट कहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा? ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में। फिर मैंने आपको बताया जूट का फाइबर हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? जूट के स्टेम से।
जूट के प्लांट के स्टेम से जो हमें फाइबर ऑब्टेन होता है वो क्या कहलाता है? जूट। क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव, कौन सा फाइबर प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन होता है, तो क्या कहेंगे हम? जूट। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था स्पिनिंग, धागों में से यार्न का बनना, मतलब फाइबर यार्न में से फाइबर को बनाना क्या कहलाता है? फाइबर में से यार्न को बनाना क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। गिनिंग क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें कॉटन रोल्स में से कॉटन के फाइबर को सेपरेट करना, कॉटन के फाइबर को सेपरेट करना क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे निटिंग और वीविंग। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? निटिंग और वीविंग। निटिंग क्या होता है? मैंने आपको बताया निटिंग और वीविंग टू टाइप्स में, फैब्रिक तो दोनों से बनता है, लेकिन निटिंग में क्या होता है? वन सेट होता है यार्न का, और वीविंग में क्या होता है? दो सेट अरेंज होते हैं यार्न के, जो अरेंज होकर एक तरीके से फैब्रिक बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसमें ये प्रोसेस किस तरीके से फैब्रिक बनता है। कॉटन रोल्स में से हमने सेपरेट किए फाइबर को, किसके थ्रू? गिनिंग के थ्रू। फाइबर धागे बनाया, धागे से यार्न बनता है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फाइबर से जब यार्न बनता है तो किसके प्रोसेस के थ्रू होता है? स्पिनिंग के थ्रू होता है। एंड यार्न से फैब्रिक बनता है कितने टाइप प्रोसेस से? दो प्रोसेस से, निटिंग एंड वीविंग। निटिंग तो एक सेट अरेंज होता है यार्न का, बट वीविंग कितना होता है? दो सेट अरेंज होता है यार्न का। इंट्रोडक्शन क्लियर बेटा? आई होप आपको प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कीवर्ड्स। इंट्रोडक्शन क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कीवर्ड्स। फैब्रिक यहाँ पे आपको समझ में आया किस तरीके से हमने फैब्रिक को बनाया। चैप्टर के नेम क्लियर हो गया, फाइबर टू फैब्रिक, धागों से कपड़ा किस तरीके से बनता है वो प्रोसेस हमने देखा। गिनिंग से फाइबर, फाइबर से स्पिनिंग के थ्रू यार्न, एंड यार्न से निटिंग एंड वीविंग के थ्रू फैब्रिक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कीवर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कीवर्ड्स। फर्स्ट है यार्न। यार्न क्या होता है? मैंने आपको बताया था यार्न एक तरीके से टू सेट्स होता है अरेंज, किसका? फाइबर का। धागों के ट्विस्ट होके, मतलब ट्विस्ट होने के बाद जो नया फैब्रिक बनता है वो क्या कहलाता है? यार्न। मैंने अभी अभी आपको बताया था यार्न किसके थ्रू बनता है? फाइबर के थ्रू बनता है। किस तरीके से बनता है? स्पिनिंग के थ्रू। वो क्या करते हैं? ट्विस्टेड होते हैं, एक तरीके से अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं। वो क्या कहलाता है? प्रोसेस यार्न। नेक्स्ट फाइबर। फाइबर क्या होता है? थिन स्ट्रैंड्स होता है, थिन स्ट्रैंड्स होता है, वो क्या कहलाता है? फाइबर। मतलब बहुत ही पतला धागा होता है, वो क्या कहलाता है? फाइबर कहलाता है। क्लियर? थिन स्ट्रैंड्स फ्रॉम फाइबर, मतलब थ्रेड का भी जो पतला सा धागा होता है वो क्या कहलाता है? फाइबर। नेक्स्ट स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। यार्न से फाइबर का बनना, मतलब स्पिनिंग क्या कहलाता है? यार्न से फाइबर का बनना क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। क्लियर? वीविंग में मैंने आपको बताया था यार्न के दो सेट्स अरेंज होते हैं। कितने होते हैं? दो सेट्स अरेंज होकर जो फैब्रिक बनता है वो क्या कहलाता है? वीविंग। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट कीवर्ड क्या है? यार्न। यार्न में क्या बताया मैंने? जो फाइबर होते हैं वो अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ और फैब्रिक बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? यार्न। फाइबर क्या होता है? थ्रेड का थिन स्ट्रैंड्स होता है। थ्रेड का क्या होता है? थ्रेड का थिन स्ट्रैंड्स होता है, मतलब एक तरीके से पतला धागा होता है, वो क्या कहलाता है? फाइबर कहलाता है। नेक्स्ट स्पिनिंग, मैंने आपको बताया द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें यार्न में से फाइबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट वीविंग क्या होता है? मैंने आपको बताया था यार्न के दो सेट्स अरेंज होते हैं। कितने? दो सेट्स अरेंज होते हैं। दो सेट्स यार्न के अरेंज होकर जो फैब्रिक बनता है वो क्या कहलाता है? वीविंग। एंड नेक्स्ट निटिंग क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें यार्न का कितना सेट होता है? ओनली एक सेट से
अरेंज होके ईच टुगेदर मतलब एक साथ जुड़ के न्यू फैब्रिक बनाते हैं वो क्या कहलाता है? निटिंग। नेक्स्ट कॉटन वूल। कॉटन वूल, कॉटन वूल क्या कहलाती है? हमारा नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? कॉटन वूल। कॉटन वूल का कीवर्ड है कॉटन वॉल इज रॉ कॉटन यूज टू मेक विक फॉर कैंडल्स। कॉटन वूल्स क्या एक तरीके से रॉ कॉटन होती है जो क्या करती हैं, हमको मोमबत्ती की बत्तियाँ बनाने में भी यूज़ होती हैं एंड कॉटन के धागों में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है? कपड़ा। धागों से, वह प्रोसेस जो धागों से फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है, वो क्या कहलाता है? फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है? वूवन मटेरियल इज कॉल्ड फैब्रिक। जो मतलब वूवन बुना हुआ जो कपड़ा होता है वो क्या कहलाता है? फैब्रिक। बुनते किससे हैं? निटिंग और वीविंग से। एक तरीके से ये निटिंग और वीविंग बुनने का काम करते हैं, किसको? फैब्रिक को। वीविंग में तो 2 सेट्स यार्न के बुनते हैं और निटिंग में 1 सेट यार्न का बुना जाता है जो क्या बनाता है? फैब्रिक बनाता है। क्लियर कीवर्ड्स? वापिस रिपीट कर देती हूँ कीवर्ड्स। यार्न। यार्न क्या होता है? एक तरीके से फाइबर्स का सेट होता है अरेंज, वो क्या कहलाता है? यार्न। फाइबर। थ्रेड का थिन स्ट्रैंड्स होता है, बहुत ही पतला धागा होता है, वो क्या कहलाता है? फाइबर। स्पिनिंग। यार्न में से, फाइबर में से यार्न बनना क्या कहलाता है? स्पिनिंग। वीविंग। कपड़ों का बुनना किसके थ्रू? 2 सेट्स के यार्न को अरेंज करके कपड़ों का बुनना क्या कहलाता है? वीविंग। निटिंग। 1 सेट यार्न को अरेंज करके जो फैब्रिक बनता है वो क्या कहलाता है? निटिंग। नेक्स्ट कॉटन वूल्स के रॉ कॉटन होती है जिसको यूज़ किया जाता है कैंडल्स के, किस में यूज़ किया जाता है? विक्स में यूज़ किया जाता है, किसके? फॉर कैंडल्स को। एंड नेक्स्ट फैब्रिक क्या होता है? वूवन क्लॉथ मतलब जो बुना हुआ बुनते हैं वो क्या कहलाता है? फैब्रिक कहलाता है। आज का हमारी क्लास में चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का रिवीजन स्टार्ट हो गया था। इंट्रोडक्शन कीवर्ड। आई होप आपको इंट्रोडक्शन कीवर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।